जैसा कि हम बात कर रहे थे कि x1, x2, y1, y2 को डिफाइन कर लेंगे just to avoid any confusion or mistake while solving the question, right? तो 9 and 3, 9, 3 जो पहला ऑर्डर्ड पेयर है, पहला कोऑर्डिनेट है पॉइंट ए का, उस सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स में फर्स्ट वन को हम x कहते हैं और सेकंड को y, ठीक है। अब इसमें पहला जो है वो 9, वो क्या हो गया x1, y1 की वैल्यू क्या हो गई 3। उसी तरह से दूसरा पॉइंट है हमारा b, तो इसके कोऑर्डिनेट्स को हम क्या नाम दे सकते हैं कि x2 रिप्रेजेंट कर रहा है 15 को और y2 रिप्रेजेंट कर रहा है 11 को, ठीक। अब हम इन वैल्यूज को पुट करेंगे, फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। तो x2 इज कितना है, x2 देख पा रहे हैं आप लोग, वीडियो पॉज करके आप इसको लिख सकते हैं आगे ताकि आप भी साथ साथ सीखते चलें। तो x2 कितना दिया हुआ है या कितना माना है हमने, x2 किसको माना है 15 को, तो 15 माइनस फॉर्मूले में नेक्स्ट क्या है x1, x1 की वैल्यू क्या है 9, तो 9 रखा हमने, देन दे आर इन ब्रैकेट्स, ब्रैकेट का अपना इंपॉर्टेंस है, और इसका होल स्क्वायर। नेक्स्ट आता है प्लस, तो प्लस नेक्स्ट ब्रैकेट में y2 माइनस y1, y2 कितना है 11, सो 11 माइनस y1 कितना है 3, तो हमने रखा 3, ब्रैकेट्स क्लोज एंड इट्स स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में सारा मामला रूट में चल रहा है। अब पहले ब्रैकेट में लिखा है 15 माइनस 9, तो 15 माइनस 9 कितना होता है बच्चों 6, तो 6 का स्क्वायर, चाहे तो आप यहां पे ब्रैकेट्स लगा सकते हैं। सेकंड 11 माइनस 3, तो 11 में से 3 घटाए तो कितना होगा बच्चों 8, तो 8 का स्क्वायर। उम्मीद है आप यहां तक समझ पा रहे होंगे। जिस किसी भी स्टेप पे किसी भी क्वेश्चन में आपको ना समझ में आए तो टाइम स्टैम्प का ऑप्शन होता है, तो आप जिस वीडियो के उस सेकंड पे हैं उस मिनट को कमेंट में पोस्ट करके आप पूछ सकते हैं कि ये कैसे हुआ है, राइट। आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा, आपके सारे डाउट्स रिजॉल्व होंगे। बिना हिचकिचाए आप प्राइवेटली भी मुझे मैसेज कर सकते हैं, यू कैन यूज माई फोन नंबर। अगर आपको कॉमेंट में ओपनली बताने में हिचकिचाहट हो रही है तो इन दैट वे यू कैन कीप कॉन्फिडेंशियल, आपकी बात भी आप पूछ भी लेंगे और आपका नाम भी डिस्क्लोज नहीं होगा। तो नेक्स्ट स्टेप में 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना होता है 6 का स्क्वायर मतलब 6 इंटू 6, 6 का पावर 2 है ना, पावर एंड एक्सपोनेंट, तो 6 इंटू 6, 6 कितना होता है 36, प्लस 8 का स्क्वायर उसी तरह से 8 इंटू 8, साइड में मैं लिख भी देता हूं, 6 स्क्वायर का मायने क्या है 6 इंटू 6, और 8 स्क्वायर के मीनिंग क्या है 8 इंटू 8, जिस वजह से मैंने नेक्स्ट स्टेप में लिखा 36 और 64। तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, 8 8 64। नेक्स्ट स्टेप में रूट ओवर 36 और 64 को जोड़ा, तो 6 प्लस 4 10, 0 1 कैरी, 3 प्लस 6 9, 9 प्लस 1 10, तो क्या आ गया स्क्वायर रूट के अंदर मेरे प्यारे बच्चों 100। तो हमें क्या सोचना है, स्क्वायर रूट इस स्क्वायर का ऑपोजिट फंक्शन होता है, तो विच नंबर वो कौन सा नंबर है, विच नंबर इज दैट हुज स्क्वायर विल बी 100, वो कौन सा नंबर होगा जिसका स्क्वायर 100 होगा। तो अगर आप आइडेंटिफाई कर ले जा रहे हैं कि 100 किसका स्क्वायर होता है तो आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, एल्स आप क्या कर सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, जिसको ज्यादातर बच्चे जिनसे मैं फेमिलियर हुआ हूं वो उसको एलसीएम बुलाते हैं, बट एलसीएम जो है वो करेक्ट टेक्निकल वर्ड नहीं है। एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल, वो कम से कम 2 नंबर के बीच में निकाला जाता है। तो एक सिंगल नंबर का जब हम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं तो उसको प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। खैर नाम में क्या रखा है, काम आप समझ रहे हैं कि आपको ये करना है।
अब 100 का जब आप फैक्टराइजेशन करेंगे तो आपने क्या सीखा है कि सबसे छोटे नंबर से आप चेक करते हैं, तो ये नंबर 2 से डिवाइड हो जा रहा है ना। अगर आप स्पीड बढ़ाना चाहते हैं और जल्दी से पहुंचना चाहते हैं इसके स्क्वायर रूट पर, तो 2 से डिवाइड हो जा रहा है ये नंबर, पक्की बात। 5 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी पक्की बात। यूनिट में क्या है, 0, तो यूनिट डिजिट में जब 0 हो तो वो नंबर 10 से डिवाइड हो जाता है। तो आप 10 से भी जा सकते हैं, 10 10 100 होता है। तब आपके दिमाग में स्ट्राइक कर जाएगा कि 10 10 100, तो 10 दो बार आया, और क्योंकि आपको स्क्वायर रूट निकालना है तो एक पेयर से बाहर एक ही आता है, तो उसका स्क्वायर रूट क्या होना चाहिए, 10। या आप एकदम ट्रेडिशनल फैक्टराइजेशन रखना चाहते हैं तो आप 100 को 2 से ही डिवाइड करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 2 5 10 0, फिर आप 2 से डिवाइड कर सकते हो, तो 2 2 4, 2 5 10, देन आप 5 से देख रहे हैं कि डिविजिबल है, 5 5 25, फिर 5 से एक बार और जा सकते हैं, तो 5 1 5। तो एक पेयर 2 का मिला और एक पेयर 5 का मिला। तो इस पेयर से अगर हम बाहर निकालें तो 2 के पेयर से 2 आता है, 5 के पेयर से 5 आता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और उसका रिजल्ट क्या आएगा, 10। तो स्क्वायर रूट 100 फाइनली कितना हो जाएगा, 10। तो यानी कि पॉइंट ए और बी के बीच की दूरी क्या है, 10 यूनिट्स। क्योंकि उन्होंने कोई यूनिट दी नहीं है तो यूनिट्स, ये हो जाता है हमारा फाइनल आंसर। एक बार फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा था फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन फॉलोइंग पॉइंट्स। पार्ट 1, ए whose coordinates are 9, 3, बी whose coordinates are 15, 11। तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम डिस्टेंस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, नो डाउट। तो हमने वो अप्लाई किया, जो क्या कहता है, जो ये कहता है कि जो दो पॉइंट हैं उनके बीच में डिस्टेंस फाइंड करना हो तो फॉर्मूला इज x2 minus x1 square plus y2 minus y1 square, and all this is under the function square root। तो हमने पहले ही क्लैरिफाई कर लिया कि कौन x1 y1 तो कौन x2 y2 का रोल प्ले करेगा। रोल प्ले इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये चीजें आप इंटरचेंज भी कर लेंगे तो आपके फाइनल आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि बात हो रही है डिफरेंस की दो नंबर्स के बीच में और उसका स्क्वायर लग जा रहा है, इसलिए फर्क नहीं आ रहा है। क्योंकि स्क्वायर जो है वो उसको पॉजिटिव बना ही देगा, नेगेटिव अंदर रिजल्ट है तो भी पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा। इसलिए आप इसको x2 और y2 मान लेते और इसको x1 y1, तो भी आप सेम रिजल्ट पे ही पहुंचते। तो उसमें अभी फिलहाल आपके लिए बहुत दिक्कत की बात नहीं है। खैर, हमने पहले पॉइंट जो देखा ए तो हमने उसको x1 y1 घोषित कर दिया, फिर बाद में हमें बी दिखाई दिया तो हमने उसको x2 y2 घोषित कर दिया। अब आते हैं फॉर्मूले पे वैल्यू रखने पे, तो x2 माइनस x1 कहा जा रहा है, तो x2 कौन है, 15, तो हमने यहाँ 15 लिखा। x1 कौन है, 9, तो हमने यहाँ 9 लिखा। 15 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस दूसरे ब्रैकेट में कह रहा है y2 माइनस y1, तो y2 कौन है, 11, तो 11 माइनस y1 कौन है, तो 3, तो 3 रखा। 11 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो इससे कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होती, हम सही वैल्यू फॉर्मूले में सही जगह लिख रहे होते हैं और ये बहुत मायने रखता है, वरना फिर हमारा आगे का सारा सोल्यूशन गलत माना जाएगा। तो 15 माइनस 9 फिर हमने नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व किया, तो 15 में से 9 गया बच्चों कितना आएगा, 6। 11 में से 3 गया बच्चों कितना आएगा, 8, है ना। फिर 6 का स्क्वायर तो 6 6 36, 8 के स्क्वायर का मतलब 8 इंटू 8, 8 8 64। उसके अगले स्टेप में हम देख रहे हैं क्या कि इन दोनों को जोड़ लेते हैं, तो 36 प्लस 64 जोड़ा हमने तो कितना मिला, 100। 100 का हमको फाइनली अभी स्क्वायर रूट फंक्शन भी हटाना है ना, तो स्क्वायर रूट किया 100 का तो कितना आएगा, 10 इंटू 10 होता है 100, तो 10 आ जाएगा स्क्वायर रूट का आंसर, यानी कि 100 जो है वो 10 का स्क्वायर है। खैर फाइनली आया हमारा 10। तो ए और बी पॉइंट के बीच में डिस्टेंस क्या है, 10 यूनिट्स। तो आई होप आपको समझ में आया। थैंक यू। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ।